ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं MPS 13। ठीक है, MPS 13 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस इमेज। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना आपको आता है, एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो आप। ठीक है, एक बार मैं कर बता देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए आप x का कोफिशिएंट 1/a दिख रहा है और यहाँ पर कितना दिख रहा है 1/b। तो इसमें 1/b का मल्टीप्लाई कर दो, इस इक्वेशन में 1/a का मल्टीप्लाई कर दो। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया 1/b से, और यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया है 1/a से। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन बनेगा, x/ab प्लस y/b स्क्वायर इक्वल टू 1/b, इक्वेशन 1, और x/ab प्लस y/a स्क्वायर इक्वल टू 1/a, इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों को, तो ये वाले टर्म से ये वाले टर्म कैंसिल हो जाएगी, y कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1/b माइनस 1/a इंटू 1/b प्लस 1/a इक्वल टू 1/b माइनस 1/a। ठीक है, तो हम देख रहे हैं 1/b माइनस 1/a से 1/b माइनस 1/a कैंसिल। तो यहाँ पर हमारे पास जो y की वैल्यू आई है, क्या आ गई है, y इक्वल टू हमारे पास आया है, एलसीएम भी ले लिया तो ab अपॉन a प्लस b। ओके, सिमिलरली हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, x की वैल्यू हमारे पास आएगी, इससे वापस सॉल्व करें तो यहाँ पर हम a b पुट करेंगे और ऐसे ही सिमिलरली करेंगे तो वही आएगा ab अपॉन a प्लस b। ठीक है, तो अब ये दो पॉइंट आ गए, किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, पुट करके देख लो, तो x माइनस दोनों सेम है तो इसलिए x माइनस वाई 0 आएगा, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन दिस एंड दिस। भाई वापस से वही सॉल्व करना है, बस यहाँ पे क्वाड्रेंट पूछा हुआ है कि किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो इस लाइन में हम वापस से क्या करें, 7 का मल्टीप्लाई कर देते इधर, इक्वेशन 1 इंटू 7, और ये इक्वेशन 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 2 का। तो यहाँ पर हमने 7 का मल्टीप्लाई किया, इसलिए कितने होंगे, सॉल्यूशन में देखें तो 14x माइनस 21y प्लस 35 इक्वल टू 0। 7 का मल्टीप्लाई किया, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35। और इस वाली सेकेंड में 2 का मल्टीप्लाई किया है, तो 14x प्लस 8y, और ये 3 को भी इधर लिया है, तो माइनस का 3 इंटू 2 6 इक्वल टू 0। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, माइनस 29y, सॉरी ये माइनस का है इसलिए ये प्लस हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, उधर जाके नेगेटिव जाएगा, तो माइनस का 41। तो y इक्वल टू कितना जाएगा, पॉजिटिव 41/29। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि y की वैल्यू पॉजिटिव आई है। y की वैल्यू अगर हम 41/21 यहाँ पुट करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास आएगा 2x इक्वल टू 3 इंटू 41/29 माइनस 5। ठीक है, 5 नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व करें हम तो कितना आएगा हमारे पास, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 माइनस 45, सॉरी 5, एलसीएम 4 और 10 और 14 डिवाइडेड बाय 29 2x। तो x की जो वैल्यू आई वो कैसी आई, नेगेटिव आई। ठीक है, तो ये आई है 22 और माइनस का 11 डायरेक्टली कर देते इसको, माइनस 11/29। तो x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट बी इज करेक्ट आंसर।
ओके। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन दिस। इन दोनों लाइनों का है, इसको लाइन 1 को इक्वेशन वापस 1 दे दिया, ये इक्वेशन 2 दे दिया। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो इसमें हमने कितना मल्टीप्लाई किया है, 3 का मल्टीप्लाई किया है, और इक्वेशन 2 में हमने कितना मल्टीप्लाई किया है, 2। ठीक है, तो हमें बोला इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसकी इस लाइन से डिस्टेंस पता लगानी है। तो पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, 6x माइनस 9y प्लस 15 इक्वल टू 0 और 3x 3 इंटू 2 6x प्लस 8y इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं वापस से, तो माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल, माइनस 17y इक्वल टू माइनस 15, तो y की वैल्यू आ गई 15/17। ठीक है, क्या किया हमने, 3 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो 3 6x 9 15 और इधर 2 का किया तो 8। ठीक है, 6 और 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया, -17 माइनस। ठीक है, अब y की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो x आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, इक्वेशन 2 में पुट किया तो इक्वेशन 2 में 3x की वैल्यू कितनी, -4y, तो -4 इंटू 15/17 डिवाइडेड बाय 3 से इसको डिवाइड किया, 3 5 जा 15, तो -20/17। तो हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या है, 15 सॉरी x की वैल्यू है -20/17 और 15/17। इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे निकालनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी इस वाले पॉइंट की इस लाइन से, 2y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 5 इंटू -20/17 माइनस 2 इंटू 15/17 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसको मॉड भी लगा देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट मीन्स 5 स्क्वायर 25 प्लस 4 29 रूट 29। तो सॉल्व किया इसको, माइनस ये 100 और -30, तो अंडर द रूट -130 डिवाइडेड बाय 17 रूट 29 मॉड है, तो क्या कर दिया इसको, लिख दिया इसको 130/17 रूट 29। ठीक है, लेंथी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सॉल्व तो करना पड़ेगा, ऐसे ही सॉल्व होंगे, तो सी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस पासेस थ्रू। क्या बोला है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो मैं आपको इस तरह का क्वेश्चन इसके पहले भी करवा चुका हूँ। मैंने बोला है कि जब भी आपके पास a cos थीटा a sin थीटा टाइप का क्वेश्चन दिखे तो वो सर्कल पर होगा। तो ये हमें दिख रहा है a cos अल्फा a sin अल्फा a cos बीटा a sin बीटा, इसका मतलब ये सर्कल पर है, दोनों पॉइंट एक ही सर्कल पर है जिसका सेंटर 0 0 है, 0,0 सेंटर है और रेडियस a है उस पर है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया a cos अल्फा a sin अल्फा, और एक और पॉइंट हो गया a cos बीटा और a sin बीटा। इन दोनों को ज्वाइन, ये हमेशा एक सर्कल की कॉर्ड होगी और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा सेंटर से पास होगा। अभी सेंटर 0 0 है तो इसलिए डायरेक्ट आंसर हो गया हमारा 0। नहीं तो हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ओके।
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द लाइन दिस एंड लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। एक लाइन हमारे पास गिवन है, तो गिवन लाइन को हम L1 बोल देते। L1 लाइन हमारे पास है 2y माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 बता देते हैं। सेकेंड लाइन L2 हमारे पास है, 2 पॉइंट फॉर्म से पता लगा लेते हैं, y माइनस माइनस प्लस 2 y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 माइनस 9 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस 14। ठीक है, 7 माइनस माइनस प्लस 2 सॉरी, तो प्लस 9 और माइनस 8 माइनस 6 माइनस 14 इंटू, इसको रफी कर देते हैं, इंटू x माइनस x1। सॉल्व किया इसको, कितना आएगा, माइनस 14y माइनस 28 प्लस 9x माइनस 56। ठीक है, 9 6 से 56, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 9x प्लस 14y, इसको और 28 को भी उधर ही ले जाते हैं। ठीक है, तो 56 में से 28 गया तो कितना बचा हमारे पास 56 ही बचा। ठीक है, सॉरी ये 56 नहीं है, 54 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 54, तो 54 में से 28 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 26 इक्वल टू 0। अब ये हो गई क्वेश्चन 2। तो हम देखें इन दोनों को सेट करने के लिए, ये 3x है, तो इसमें डायरेक्ट 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं बस। तो L1 कितनी हो जाएगी हमारे पास, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14y माइनस 21x प्लस 49 इक्वल टू 0। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हम देख रहे हैं ये 14y से 14y कैंसिल हो जाएगा। 9 प्लस 21 कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 30x और 26 कितना 50 और 75, तो माइनस का, तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 75 अपॉन 30। 15 से कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5/2। ठीक है, 5/2 यहाँ पर पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो 2x इक्वल टू 3 इंटू 5/2 माइनस 7, 2y इक्वल टू, ठीक है, हमने अभी x की वैल्यू निकाली है, तो 2y इक्वल टू 15 माइनस 14 1/2, तो y इक्वल टू 1/4। तो पॉइंट आ गए 5/2 कॉमा 1/4। 5/2 कॉमा 1/4 कहाँ है भाई, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, कॉलम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, मैच द एंट्रीज, कॉलम मैचिंग है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल हुज एंगुलर पॉइंट्स आर दिस। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एंगुलर पॉइंट्स है 0 0 2 -1 एंड -1 3, उसका ऑर्थो सेंटर निकालना है ना। ये कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये पी की वैल्यू है ना, मतलब पी कॉलम जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, सॉरी सेकंड कॉलम, उसमें जो पी ऑप्शन है वो है 11/13 -7/13। ठीक, वो यहाँ है, यहाँ नहीं है। ठीक है, और ये कॉलम सेकंड है। ठीक है, ये कॉलम 1 है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखें। अभी तो हमारा क्वेश्चन यही है, ये जो दिख रहा है आपको, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल हुज एंगुलर पॉइंट्स इज दिस।
तो देखते हैं अपन इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन पॉइंट ए हमारे पास सपोज 0,0, पॉइंट बी है 2,-1 एंड पॉइंट सी -1,3। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या हुआ, एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो हमने ए से एक एल्टीट्यूड प्लॉट कर दिया, ठीक है, इस एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकाल लें, ठीक है, और एक एल्टीट्यूड बी से प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑर्थो सेंटर। तो पहले तो मैं एल्टीट्यूड निकालना, एल्टीट्यूड फ्रॉम ए, इसको हम बोल देते हैं डी, ए डी और ए, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले बी सी का स्लोप निकालना पड़ेगा। बी सी के स्लोप का परपेंडिकुलर स्लोप ए डी का होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पता है ए डी एल्टीट्यूड, इसलिए ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। तो यहाँ पर देखें स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू 3 -+1, 4 -1 -2 3, तो 4/-3, ठीक है। और बी सी का स्लोप ऐसा आया है, तो स्लोप ऑफ ए डी, स्लोप ऑफ ए डी इक्वल टू हो जाएगा 3/4, ठीक है। अब बात करते हैं, स्लोप आ गया है 0.00 है, तो 0 से पास होना है लाइन, और जिसका स्लोप कितना है 3/4। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए डी इज y इक्वल टू 3/4x, क्योंकि 0 से पास हो रही है, इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। सिमिलरली हम इक्वेशन ऑफ बी पता लगाएंगे, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ बी इज पासिंग थ्रू पॉइंट 2,-1, तो y + 1 इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी निकालेंगे, उसका परपेंडिकुलर स्लोप होगा। स्लोप ऑफ ए सी कितना है 3/-1, मतलब -3, ठीक है। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा +1/3, तो यहाँ पर हमारे पास स्लोप आ गया +1/3 x -2। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो 3/3y +3 इक्वल टू x, 3 उधर गया -5, इक्वेशन 2। 1 और 2 को हम क्या करते हैं, सॉल्व करें। 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में y की वैल्यू 3/4 है, डायरेक्टली पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 9/4x, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो 3/4x, यहाँ से y की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी डायरेक्टली, तो 9/4x इक्वल टू x -5 लिया एलसीएम, 4 इधर आए तो ये हो गया 5x इक्वल टू -20, तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास -4, ठीक है। तो x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई -4, x की वैल्यू -4 यहाँ पुट कर दो, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। तो 4, -3 हमारा ऑर्थो सेंटर हो गया। तो 4, -3 कॉलम 1 में कहाँ दिख रहा है आपको, ये आर ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ए, ठीक है। अब सेकंड क्या बोला, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल हुज एंगुलर पॉइंट इज 1 0 2, -4 एंड -5,2, -5,2। तो सिमिलरली सॉल्व हो जाएगा सेम इसी तरह से। एंगुलर पॉइंट्स क्या हैं एक बार देख लो, 1, 0, तो हमारे पास एक ट्राइंगल है बी, ये ए का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन फॉर बी ए
ए हमारे पास है 1,0, बी है 2,-4 एंड सी -5,-2। ठीक है, वापस एल्टीट्यूड प्लॉट कर देते हैं। ये ए से एक एल्टीट्यूड प्लॉट किया, ठीक है, ये एडी हो जाएगा, और एक एल्टीट्यूड बी से प्लॉट कर दिया। ठीक है, तो ये दो एल्टीट्यूड प्लॉट कर दिए, तो एडी और ये बी। ठीक है, तो वापस से इक्वेशन ऑफ लाइन एडी निकालना है सिमिलरली। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन एडी। ठीक है, तो एडी लाइन की इक्वेशन क्या होगी उसकी बात करें तो एडी लाइन की इक्वेशन के लिए स्लोप ऑफ बीसी निकालना पड़ेगा। स्लोप ऑफ बीसी कितना आ रहा है, -2 -4 +2 और -5 -2 -7। ठीक है, तो 2/7 आ रहा है, तो स्लोप ऑफ एडी कितना आएगा, -7/2, और पॉइंट कितना है 1,0। ठीक है, इसका स्लोप मैं ले लेता हूँ m1। ठीक है, m1 हमारे पास आ रहा है -2 -4 +2 डिवाइड बाई -5 -2 -7, -2/7 आ रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर स्लोप ऑफ एडी कितना हो जाएगा 7/2। तो हमारा आंसर हो जाएगा इज y - 0 = 7/2 इंटू x - 1। ठीक है, 7/2। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, 2y = 7x - 7 इक्वेशन 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास इक्वेशन ऑफ द लाइन BE। BE के लिए स्लोप ऑफ AC निकालना पड़ेगा। स्लोप ऑफ AC कितना है, 0 - 2 2, इसको m2 बोल लेता हूँ। ठीक है, और 1 - -5 + 6 = वापस कितना गया 1/3। तो इसका परपेंडिकुलर स्लोप कितना हो जाएगा -3, है ना, 0 - 2 + 2 1 - +6 1/3, तो उसका परपेंडिकुलर स्लोप आ गया हमारे पास। तो हमारे पास आ गया y माइनस पासिंग थ्रू 2, -4, तो y + 4 = -3 इंटू x -2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अभी ये इक्वेशन 2 हो जाएगी हमारे पास। यहाँ से y की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दे, डायरेक्ट ये पुट कर देते, तो ये हो गया हमारे पास, ये इक्वेशन 2 हो गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये y की वैल्यू 7/2, x - 1 यहाँ पुट कर दिया, तो 7/2 इंटू x - 1 + 4 = -3x + 6। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 7x - 7 + 8 = -6x + 12। ठीक है, तो यहाँ से कितना जाएगा हमारे पास, 7 और 6 13x, 7 गया, कितना बचा +1 = आ गया 11। दिस इम्प्लाइज x = 11/13। x की वैल्यू 11/13 आ गई है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 7/2 इंटू 11/13 यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, तो कितना बचेगा हमारे पास, 2/13, 2 से 2 कैंसिल किया जाएगा, 7/13। तो 11/13 एंड 7/13 हमारे पास ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। तो देख लेते हैं 11/13 और 7/13 कहाँ से है, माइनस का आ रहा है कि शायद, एक बार चेक कर लेते, क्योंकि ऑप्शन में माइनस है। एक बार इधर चेक कर लेते हैं, 11/13 माइनस, यस, यहाँ पर ये माइनस का आएगा। ठीक है, ये माइनस का 2/13 आएगा, तो ये माइनस का 7/13। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया ए इज द आंसर। ठीक है, पी का आंसर कितना आ गया हमारे पास, मतलब P = B, पी के लिए B आ गया।
और लास्ट क्या बोला, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस। तो ये तो बड़ा इजी है, यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ पुट करोगे तो लास्ट आंसर क्यू ही आएगा। तो ये सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। ओके ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, इफ लाइंस दिस दिस एंड दिस आर कॉन्करेंट देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू पता लगानी है तो डायरेक्ट ही क्या कर देना चाहिए, डिटर्मिनेंट को ज़ीरो कर देना चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्ट ही हम तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट को ज़ीरो कर देते हैं। क्या आ रहा है, पहली वैल्यू x की यहाँ पे 2 है, y की -3 एंड 7, फिर 3 -4 एंड 13 एंड 8 -11 एंड लैम्डा, ठीक है। डायरेक्टली दिस वैल्यू इक्वल टू 0। अब चाहो तो थोड़ा ऑपरेशन लगा लो, थोड़ा सिंपल करना चाहें तो इसको इसमें ऐड कर दो, कॉलम 2 टेंडिंग टू कॉलम 2 प्लस कॉलम 1, ठीक है। तो थोड़ा सा कंप्रेस्ड फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास। इन दोनों को ऐड किया तो 2 यहाँ पर आएगा -1, 3 -1 8 और ये माइनस का 3 7 13 और लैम्डा। एक और ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, R1 टेंडिंग टू R1 माइनस R2, ठीक है, उससे एक 0 बन जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे -1 3 8 यहाँ पर 0 -1 -3 -6 13 एंड लैम्डा इक्वल टू 0। डायरेक्ट ओपन कर दो अब इसको, कितना आएगा यहाँ पे, माइनस लैम्डा प्लस 39 -6 इंटू -9 प्लस 8 इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस लैम्डा -39 और +6 तो 33, लैम्डा इक्वल टू 33 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट, if intersection point of line this and this is 2, b, then what will be the value of a square plus b square। इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट 2, b है, इसका मतलब 2, b इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इक्वेशन है 1 और 2, 2, b इसको भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो दोनों को सेटिस्फाई। तो पहले इक्वेशन 2 में पुट कर देते क्योंकि यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है। तो 5y मतलब 5b, ठीक है। सॉल्यूशन 5b -2 इक्वल टू 3, तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1। b की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 आ गई ना, तो यहाँ पुट कर दिया। तो a इंटू 2a, y के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 1, क्योंकि b की वैल्यू 1 आ गई है, इक्वल टू 1। तो a इक्वल टू हमारे पास आ गया 2। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 5। तो हमारा आंसर हो गया 5। ओके।